तो अंतिम दिन है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं, उनके मोक्ष की कामना से काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध की मान्यताएं हैं कि पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों तीर्थ स्थली पिशाच मोचन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। काशी पूरे विश्व में घाटों और तीर्थ के लिए जाना जाता है। 12 महीने चैत्र की फाल्गुन तक 15-15 दिन का शुक्ल और कृष्ण पक्ष का होता है, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है पितृपक्ष, जिसको कि पितरों की मुक्ति का 15 दिन माना जाता है। और इन 15 दिनों के अंदर देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पे श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है। देश भर में सिर्फ काशी के ही अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पे त्रिपिंडी श्राद्ध, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। वाराणसी का ये तीर्थ पूरे उत्तर भारत का विमल तीर्थ है, जहाँ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है। यहाँ 11 सितंबर पक्ष जो 11 सितंबर से शुरू होगा 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अकाल मौत, असामयिक मौत से जो मौत हुई रहती है उनकी आत्मा की शांति के लिए जलदान, तर्पण व पिंड श्राद्ध वगैरह कराया जाता है, जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध है। पितृपक्ष जो है पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से ही मान्य हो जाती है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन का ही पक्ष हो जाता है। लेकिन वह 16 दिन में जो पूर्णिमा है केवल उसी के लिए है जिसकी तिथि, जिसके पिता माँ पूर्णिमा को चले गए हों। बाकी जो है प्रतिपदा 11 से जो है आपका शुरू हो रहा है। भोले शंकर की नगरी काशी में वैसे तो मणिकर्णिका घाट को मुक्ति की स्थली कहा जाता है, लेकिन अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोगों की भीड़ पितृ पक्ष के महीने में जुटती है। और मान्यता है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अकाल हुई है वो प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। इनकी शांति और मोक्ष के लिए यहाँ तर्पण का कार्य किया जाता है। मान्यता अनुसार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पिंड दान करने और तर्पण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और फिर गया जाते हैं। और आए थे पिताजी का पिंड दान करने, तो कल से आए हैं यहाँ पे। पहले विंध्याचल में थे, वहाँ पे शिव गया पे पिंड दान किए। उसके बाद बनारस में आए, पिशाच मोचन पर पिंडदान किया पिताजी को जो पितरों का होता है। अभी तक भोले की नगरी काशी को मोक्ष नगरी इसलिए जाना जाता था कि मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये आधा ही सच है। पूरा सच ये है कि इसको मोक्ष की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अतृप्त आत्माओं को भी यहाँ स्थित तीर्थ पिशाच मोचन से मुक्ति का मार्ग मिलता है।